नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नई ऊर्जा एवं नए जोश से भरपूर अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पर। मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग बात कर रहे हैं आपके 12th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विलयन, यानी कि जिसको आप लोग सॉल्यूशन भी कहते हो। मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ पोर्शन को मैंने कवर कर दिया है, अभी कुछ पोर्शंस अभी रहे हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और चाहे जितने भी लेक्चर हो, यानी कि हम बात करें 2 या 3 लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं बेटा। यानी कि हम अगर बात करें तो ये कितने लेक्चर हुए होंगे यार, 3 से 4 या 5 लेक्चर हुए होंगे अप्रॉक्सीमेटली, पर मुझे आइडिया नहीं है। आप लोग देखते हो रेगुलरली क्लास को, आप लोग को आइडिया होगा 4 to है, हाँ 4 के अप्रॉक्स में है बेटा। आप इसको देख लीजिएगा, सारे क्लासेस आप लोग देखते हो डेली। और वैसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग लेक्चर्स को प्रॉपरली लाइव आके देखिए। इससे क्या होता है बेटा कि अगर आप लाइव आके देखते हो ना तो आप अपना डाउट भी पूछते हो, टीचर उसी वक्त डाउट को बता सकता है आपको। आप लोग क्या होता है कि रिकॉर्डेड भी देखते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिकॉर्डेड भी आप जाके बाद में देख सकते हो, ठीक है बेटा। यानी कि आप क्लास को अटेंड करते रहो, हो सकता है कि आपको कोई ना कोई डाउट आए ही, और जब डाउट आएगा तो आप लोग क्वेश्चन जरूर पूछोगे तो आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको टीचर क्लास के दौरान ही देगा। एक बात होती है बेटा कि डाउट उनको नहीं आता जो क्या कहते हैं, या तो पूरी तरह से बुद्धिमान होते हैं या पूरी तरह से क्या होते हैं, गधे होते हैं, तो उनको डाउट नहीं आता है, ठीक है। डाउट उसको आता है जो पढ़ने वाला बच्चा होता है। भाई उसको सीखना है तो सीखते समय हमें कुछ ना कुछ तो ऐसे लगता है कि भाई साहब हम इसको इस तरह से सॉल्व करें या फिर किस तरह से सॉल्व करें। ये सारे डाउट माइंड में आते रहते हैं स्टूडेंट के। तो स्टूडेंट अगर हो आप तो डाउट तो जरूर पूछोगे, और डाउट पूछने के लिए आप तभी डाउट पूछ सकते हो जब आप लाइव रहोगे, ठीक है बेटा। क्योंकि लाइव डाउट पूछना और लाइव डाउट का सॉल्यूशन पाना ये अलग ही लेवल का मजा होता है बेटा। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये सारी बातें शेयर करें, उनको भी जोड़ें अभ्युदय एकेडमी क्लासेस के क्रांति बैच में, क्योंकि 2024 में आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये धमाल मचाने वाला बैच है बेटा। इसीलिए आपका ट्रस्ट मुझ पर और हमारा ट्रस्ट आप पर, ठीक है ना। आपका ट्रस्ट अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पर और अभ्युदय एकेडमी क्लासेस के सारे टीचर का ट्रस्ट आप पर है, ठीक है बेटा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आइए फिर। हाँ, मैंने पिछले क्लास में अगर मैं बात करूं, पिछले क्लास में मैंने बात किया था कि जब हम ऐसे पदार्थ की बात करते हैं जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील होता है और दूसरा अवाष्पशील होता है, उससे विलयन बन रहा है, तब क्या कंडीशन आएगी वाष्प दाब में। ये सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था बेटा। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अणुसंख्य गुणधर्म की। किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? अणुसंख्य गुणधर्म टॉपिक की। और अणुसंख्य गुणधर्म टॉपिक को इंग्लिश में कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं बेटा इसको? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पर इससे पहले हमें एक टॉपिक को और भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि है आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन। अगर हम इसकी बात कर लेंगे बेटा, आदर्श विलयन तो छोटा सा है, उसकी बात तो निपट ही जाएगी, वो तो आदर्श ही है। जो अनादर्श विलयन है उसमें क्या क्या कमियां हैं, उस कमियों को बताता है अणुसंख्य गुणधर्म। कौन बताता है बेटा? अणुसंख्य गुणधर्म बताता है अनादर्श विलयन की कमियों को। तो हमें पहले डील करना पड़ेगा आदर्श विलयन से और अनादर्श विलयन से, तभी हम लोग डील कर पाएंगे अणुसंख्य गुणधर्म से। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की। फर्स्ट हेडिंग हम पहले हेडिंग कॉमन लगा लेते हैं बेटा, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। क्या लगा लेते बेटा? हम लोग लगा लेते बेटा, आइए फिर लगा लेते बेटा हेडिंग आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श रामलीला कमेटी आप लोगों का स्वागत करती है। ठीक है बेटा, यानी कि जिसको आइडियल इंग्लिश में बोले तो बेटा इसको कहते हैं आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, मैंने इंग्लिश भी लिख दिया है, आप लोग लिख लो। पहले हेडिंग लगाओ, मैं थोड़ा एसी चालू कर लूं, गर्मी लग रही है, गर्मी। चलिए फिर बात करते हैं, आइए फिर बेटा हम लोग बात करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बात करते हैं
तो हम लोग पदार्थ की प्रकृति के आधार पे, जैसे हम लोगों ने डिवाइड किया था वाष्प दाब को, वाष्प दाब सिर्फ वो एक ही चीज था, वाष्प दाब को बता रहा था पदार्थ की प्रकृति के आधार पे। पर अब हम लोग अभी नया नया है, प्रैक्टिस नहीं है ना इसलिए, पर अब हम लोग जो चीजें पढ़ने जा रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम बात कर लें, वाष्प दाब तो रहेगा ही रहेगा, हिमांक भी रहेगा, क्वथनांक भी रहेगा, गलनांक भी रहेगा। ये सारी चीजों को डील करने के लिए हमें एक टर्म पढ़ना पड़ेगा, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। और ये आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करते हैं, यानी कि इट्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बेटा, इन सारी चीजों को हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? डिस्कस। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे बेटा आइडियल सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे हम लोग? आइडियल सॉल्यूशन की, यानी कि जिसको आप लोग आदर्श रामलीला कमेटी कहते हो, यानी कि आदर्श विलयन कहते हो। ठीक है बेटा? हाँ सर। यानी कि इंग्लिश में बोले तो इसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आइडियल सॉल्यूशन। चलिए फिर देखते हैं, आइए फिर शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर हम आदर्श विलयन की बात करें, आदर्श विलयन की बात करें तो आदर्श विलयन जो होता है ना, एक आदर्श है, यानी कि वो सारी बातों को मानने वाला है। जैसा हम लोग सोच के चलते हैं कि ये आउटपुट यही देगा तो आउटपुट वही देगा, ठीक है ना, तो उसको आदर्श कहते हैं। जैसे आपका कोई आदर्श या संस्कारी बेटा हो, नहीं होगा ही नहीं, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आप लोग देखे होंगे आदर्श एवं संस्कारी बच्चे को, तो क्या करता है बेटा? वो सारी बातों को फॉलो करता है अपने पिता के, यानी कि उसके माँ बाप जो भी सोचते हैं, उसके माँ बाप जो भी सोचते हैं वो उसको जरूर करता है। तो अगर हम आदर्श विलयन की बात करें ना, हम लोग इसमें जो जो एक्सपेक्ट करेंगे, जो जो इसमें सोचेंगे कि हमको विलयन में भी देगा उतना ही, तो उतना ही देता है, ना तो उससे कम ना ही उससे ज्यादा। चलिए फिर बात कर लेते हैं। दादा आ जाइए, दादा आइए फिर शुरू करते हैं। अगर हम आदर्श विलयन की बात करें बेटा, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, हमें फर्स्ट पॉइंट ये पढ़ना पड़ेगा, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम को पालन करता है। आदर्श विलयन, अभी इसको समझेंगे, पहले कुछ टर्म तो लिख लेते हैं भैया। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। मैंने राउल्ट का नियम समझाया था ना आपको, मैंने आपका राहुल का नियम नहीं, मेरा नहीं, राउल्ट का नियम समझाया था कि नहीं बेटा? मैं समझाया था कि नहीं भैया? समझे थे ना? हाँ दादा समझे तो थे। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है, आपने सही लिखा है। यानी कि कहते हैं कि जो राउल्ट का नियम कहता है, भैया क्या कहता है राउल्ट का नियम? राउल्ट का नियम कहता है, दिल कहता है चल उनसे मिल। आंशिक वाष्प दाब ए का क्या होता है बेटा? आंशिक वाष्प दाब ए का इज इक्वल टू होता है पी ए, यानी कि पी नॉट ऑफ ए, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब गुणते ए का मोल प्रभाज। ठीक है बेटा, यही होता है। इसी तरह से बी में क्या होता है भैया? अगर हमें आंशिक वाष्प दाब बी का देखना है, क्या कर देखना है बेटा? बी का देखना है, तो क्या हो जाएगा बेटा? इज इक्वल टू शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब गुणता मोल प्रभाज बी का। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं, आइए फिर शुरू करते हैं। आपको ये दे दिया गया है भैया मोल प्रभाज, क्या दे दिया गया? आंशिक वाष्प दाब। राउल्ट का नियम तो यही तो कहता है कि जो राउल्ट का नियम कहता क्या है कि अगर हम किसी का भी आंशिक वाष्प दाब देखेंगे, किसी का भी आंशिक वाष्प दाब देखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल प्रभाज के। किसके भैया? मोल प्रभाज के। तो सूत्र कौन बन के आता है? सूत्र ये बन के आता है। ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। यानी कि इसमें इक्वल रहेगा, जो आंशिक वाष्प दाब रहेगा इसके इक्वल रहेगा, इसके इक्वल रहेगा। ठीक है ना? यानी कि जो आप कहते हो, जो आप कहते चले आए हो कि आंशिक वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब गुणते उसका मोल प्रभाज,
उसके बराबर होता है तो वो होता है, ये इसका आदर्श है। क्या है बेटा? ये इसका आदर्श है, आदर्श सम्मान है, प्रतिष्ठा है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। इसमें क्या होगा बेटा? अगर हम बात करें विलयन में, विलयन की अवस्था में भाई जब विलयन बना दोगे, विलयन की अवस्था में जब विलयन बन जाएगा तो उसके आयतन में परिवर्तन परिवर्तन जिसको आप लोग डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग कहते हो। यानी कि विलयन, मिक्स मतलब विलयन कब, मिक्स मतलब क्या होता है बेटा? विलयन कब बनता है? जब आप विलेय और विलायक पदार्थ को मिलाते हो। तो यहां पे कह रहा है कि आयतन में परिवर्तन, जो शुद्ध अवस्था में मान लीजिए कि आपने विलेय पदार्थ को 1 लीटर लिया था, विलायक को आपने 2 लीटर लिया था, तो अब यहां पे कह रहा है कि जब इसका विलयन बनाओगे तो विलयन में क्या परिवर्तन आयतन में आएगा? भैया आएगा। तो यहां पे कहता है कि विलयन में परिवर्तन इज इक्वल टू 0, विलयन के आयतन में परिवर्तन इज इक्वल टू 0। यानी कि मैंने आपको कहा कि जैसे आपने लेना है क्या, विलेय पदार्थ को 1 लीटर, विलायक को मान लो 2 लीटर लेना है, तो इससे जो विलयन बनेगा 3 लीटर बनेगा। कितना बनेगा बेटा? 3 लीटर बनेगा। इसके परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जितना हम लोग सोच के चलते हैं कि भैया 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, तो 3 ये देगा। समझ रहे हो कि नहीं? तभी ये आदर्श है, ना ही तो ना ही है। इसीलिए हमें परिवर्तन नहीं हो रहा है भैया, परिवर्तन का है 0 है, यानी कि परिवर्तन नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें बेटा, आगे अगर हम बात करें, क्या करें बेटा? आगे ध्यान दो, आयतन परिवर्तन हो गया। ठीक है भैया, आयतन में परिवर्तन हो गया। और आगे बात करें एंथैल्पी में परिवर्तन, विलयन की एंथैल्पी में परिवर्तन, विलयन की अवस्था में एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन जिसको लिखते हैं डेल्टा एच से, और विलयन है तो मिक्स लिख दो। क्या लिख दो बेटा? मिक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि मेरी बात गौर से सुनिएगा, मेरी बात गौर से सुनिएगा। ठीक है ना? जैसे हम लोगों को विलयन बनाना है, क्या बनाना है बेटा? विलयन बनाना है। तो विलयन बनाने के लिए मान लो कि आपने विलयन बनाने से पहले, जब आपको विलयन बनाना था तो उससे पहले आपने जो पदार्थ आपने लिया है घटक विलेय और विलायक, उसको आपने दिया 50 जूल का एनर्जी। कितने जूल का भैया? 50 जूल का। यानी कि उसकी एंथैल्पी कितना है भैया? 50 जूल है। कितना है भैया? 50 जूल है। यानी कि जब उसका विलयन बन जाएगा ना, विलयन बन जाएगा तो उससे जो ऊष्मा निकलेगी वो भी 50 जूल की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए भैया? 50 जूल की होनी चाहिए, तभी वो आदर्श विलयन है। यानी कि एंथैल्पी एक प्रकार की ऊर्जा होता है जिसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उसके आगे डेल्टा लग गया तो इसका मतलब एंथैल्पी में परिवर्तन, जब पहले कितना एंथैल्पी था अब कितना हो गया। तो एंथैल्पी में परिवर्तन अगर आदर्श विलयन है ना तो हमें क्या होगा भैया? 0 होगा। ठीक है ना? एंथैल्पी में परिवर्तन ना ही होगा। ठीक है साहब? हाँ साहब ठीक है। आगे बढ़ो। क्या करो बेटा? आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। मैंने दाब के बारे में बता दिया, किसके बारे में बता दिया? दाब के बारे में। एक दाब से और समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पी टोटल की बात करें तो पी टोटल जो होगा भैया इक्वल होगा किसके भैया? आंशिक वाष्प दाब A के प्लस आंशिक वाष्प दाब B के। ये बात सही है। ये क्या है बेटा? बात सही है। किसके लिए? आदर्श विलयन के लिए। किसके लिए सही है बेटा? आदर्श विलयन के लिए सही है। चलिए आइए फिर और बात करते हैं। एक बात और समझ लो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ऐसे करके लिखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्या है भैया? अगर हम बात करें एंट्रोपी में परिवर्तन, डेल्टा एस। एंट्रोपी क्या होता है भैया? एंट्रोपी क्या होता है? डेल्टा एस जिसको कहते हो
एंट्रॉपी में परिवर्तन, इसको लिखते हैं एंट्रॉपी में परिवर्तन 0 से छोटा होता है, यानी कि एंट्रॉपी में परिवर्तन क्या होता है भैया, 0 से छोटा होता है। ये हमेशा किसके लिए होता है, हमेशा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन दोनों खातिर होता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एंट्रॉपी परिवर्तन। क्या कहते हैं बेटा, एंट्रॉपी परिवर्तन। क्या कहते हैं बेटा, एंट्रॉपी परिवर्तन। डेल्टा एस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर इसकी हम बात करें ना बेटा, एंट्रॉपी क्या है, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। एंट्रॉपी का मतलब क्या होता है बेटा, एंट्रॉपी का मतलब ये होता है रैंडमनेस। क्या होता है बेटा, रैंडमनेस। यानी कि रैंडमनेस का मतलब जैसे आपने कुछ अणुओं को लिया था, ठीक है बेटा। हाँ एक मिनट, मैंने उल्टा लिखा है क्या, क्या बात है भैया, यहां पे मोर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने अणुओं को लिया शुरुआत में, विलेय पदार्थ के अणुओं को लिया 30, अगर हम बात करें मोल में, अणु छोड़ो, विलेय पदार्थ का मोल लिया आपने 30, ठीक है, विलायक का लिया 40, और जब इससे बनाया विलयन तो टोटल कितने मोल का होगा भैया, 40 + 30 70 मोल का। यानी कि अणुओं की संख्या बढ़ गई ना, पहले अलग अलग थे, जब आपने मिला के विलयन बना दिया तो अणुओं की संख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना भैया। तो जितने अणु ज्यादा होंगे उनके इधर उधर भागने की मतलब क्या होती, टेंडेंसी ज्यादा होती है। यानी कि भाई ये नहीं होता कि जैसे आपने 2 अणु ले लिया, ठीक, जैसे आपने देखते होंगे, किसमें एग्जाम्पल दें भाई, के मदे, जैसे आपने थोड़ा सा रंग लिया, सूखा वाला रंग, उसको पानी में डालते हो ना, तो पानी में इधर उधर भागने लगता है। और ज्यादा रंग लोगे तो और भी सारी दिशाओं में भागेगा, इसे देख ली ना, प्रैक्टिस कर लेना। तो एंट्रॉपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। एंट्रॉपी का मतलब क्या होता है, रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब इधर उधर भागना, इधर उधर छिटक जाना, जिसको तितर बितर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तितर बितर, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। आगे इसी पे बात कर ले, आगे पे ये जो है ना, ये दोनों के लिए होता है, ये जो चीज है ना, ये दोनों के लिए सही है, दोनों के लिए सही है, लिख देता हूं, आदर्श और अनादर्श के लिए सही है, आदर्श और अनादर्श दोनों के लिए, ये आदर्श और अनादर्श दोनों के लिए है भाई साहब, ये बात हमेशा लागू होगी। और आगे बात करें बेटा, आ जाइए फिर बेटा, आइए बेटा, आइए फिर आगे ध्यान देते हैं बेटा। आगे अगर हम बात करें, एक चीज और होता है डेल्टा जी। क्या होता है बेटा, डेल्टा जी, जिसको गिब्ज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डेल्टा जी को गिब्ज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, गिब्ज ऊर्जा। और गिब्ज ऊर्जा में परिवर्तन लेस देन 0 होता है। क्या होता है भैया, लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे गिब्ज ऊर्जा घटेगी। क्या होगी भैया, गिब्ज ऊर्जा घट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, मेरे आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे। ध्यान दीजिएगा, मैंने इतना लिख दिया है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। क्या करिए बेटा, नोट डाउन कीजिए, या फिर स्क्रीन वाला शॉट लीजिए, जैसे आप लोगों को अच्छा महसूस हो। क्या हो बेटा, अच्छा महसूस हो। अच्छा महसूस होने के लिए आप लोगों को पहली बात पेन और कॉपी लेकर बैठा करो। जब भी क्लास अटेंड करने जाओ तब भी अपने साथ पेन और कॉपी लेकर बैठो, ताकि कॉन्सेप्ट आते जाए उसको नोट डाउन करते जाओ। नोट डाउन करने से आपके माइंड में बहुत जल्द ही सेट हो जाता है। बहुत अच्छे से मैंने बात कर लिया, अब आप लोगों की मर्जी, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, खांस लेता हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए, मोहब्बत बरसा देना तू, आया सावन है तेरे और मेरे मिलने का, ठंडी का मौसम आया है। चलिए आ जाइए बेटा, फिर आगे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझने की। मैंने फर्स्ट पॉइंट पे आपको क्या पढ़ाया बेटा, आदर्श विलयन ना। आदर्श विलयन को थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं। क्या समझते हैं बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। आइए फिर समझते हैं कि कोशिश करते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। अभी एक आध पॉइंट और भी रह गया, उसकी बात हम कर लेते हैं, पर इससे पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल शुरू कर देते हैं, मतलब प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं। आपको दिया गया है, मान लीजिए कि ए पदार्थ है, तो इसमें भाई साहब ए ही टाइप के अणु हैं। ठीक है भाई साहब, इसमें क्या है, ए ही टाइप के अणु। अभी आदर्श की बात चल रही है,
अभी आदर्श की बात चल रही है, अनादर्श की नहीं बेटा, नहीं तो सोचो कि कंफ्यूजिया जाओ। आप लोग कंफ्यूजिया भी बहुत जल्दी जाते हो, इसी बात से हमको डर लगता है कि कोई बच्चा कहीं कंफ्यूजिया ना जाए, और कंफ्यूजिया जाते हो तो हमको अच्छा नहीं लगता बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। ए मुंह काहे बना रहे हो भाई, मुंह ना बताओ, देख रहा हूं मुंह बना रहे हो बिस्मिल का। आइए फिर बेटा शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको ए पदार्थ दिया गया है, आपको बी पदार्थ दिया गया है। आपने दोनों पदार्थों को लिया है, ए में ए के अणु हैं, बी में बी के अणु हैं। ठीक है बेटा, ए में ए के अणु हैं और बी में बी के अणु हैं। अगर हम क्या खांसी आती है मेरे को। आइए फिर शुरू करते हैं। अगर ए वाले पदार्थ की बात करें तो ए और ए के अणुओं के बीच में आकर्षण होगा। बी वाले की बात करें तो बी और बी के कलर में थोड़ा दूसरा ले लिया करो, अच्छा नहीं लगता यार, जमता नहीं। बी और बी के बीच में आकर्षण होगा। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। यानी कि आपने ए की बात करी तो उसमें ए के अणु हैं, तो उसके बीच में अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, ए ही के बीच में होगा भैया, ए और ए के बीच में। जब आप बी की बात करोगे तो किसके बीच में अट्रैक्शन होगा बेटा, बी और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा। अरे क्या बात कर दी अट्रैक्शन वाली। चलिए फिर आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं आगे। आइए फिर ध्यान दीजिएगा बेटा, जब आपने इसका बना दिया विलयन, क्या बना दिया बेटा, विलयन, क्या बना दिया बेटा, विलयन। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। आपने बना दिया इसका विलयन, इसमें भाई ए के भी अणु हैं, बी के भी अणु हैं, ए के भी अणु हैं और बी के भी अणु हैं, ए के भी अणु हैं और बी के भी अणु हैं, ए के भी अणु हैं और बी के भी अणु हैं। तो भैया यहाँ पे कहानी ही उठती है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ना, ए और बी के अणु के बीच में, दोनों के बीच में बनेगा। काहे काहे भैया, दोनों को मिला के हमने विलयन बना दिया, और विलयन तभी बनेगा जब दोनों आपस में रिएक्शन किए होंगे भाई साहब। क्यों भाई साहब, उसका अणु उसके साथ। चलिए क्या बात कर दिए सर आप, वाह क्या बात है। ध्यान दीजिएगा, अब कहानी यहाँ पे ये होती है कि ए के बीच में अगर आदर्श विलयन है, ए के बीच में जो आकर्षण होगा वो इक्वल होगा किसके, बी और बी के बीच में आकर्षण के। और आदर्श विलयन के लिए कंडीशन ये होती है कि जब ये इक्वल है तो इनका जितना आकर्षण होता है किसी एक पार्टिकुलर के बीच में, तो उतना ही आकर्षण होता है ए बी। जब विलयन बन जाता है तो उसके बीच में भी उतना ही आकर्षण होता है, इंटरेक्शन होता है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यानी कि आणविक आकर्षण होता है। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि आपको शुद्ध अवस्था में ए का कुछ वाष्प दाब दिया गया है भैया, शुद्ध अवस्था में आपको ए का कुछ वाष्प दाब दिया गया है, ये क्या बातें करते हो यार। और शुद्ध अवस्था में बी का भी कुछ वाष्प दाब दिया गया है भैया, हाँ भाई साहब बी का भी कुछ वाष्प दाब दिया गया है, हाँ साहब दिया गया है। आपने जब इनका विलयन बनाया भाई साहब, आपने जब इनका विलयन बनाया तो आपको आंशिक वाष्प दाब ए का देखना पड़ेगा, जो कि होता है किसके बराबर, शुद्ध अवस्था में ए का आंशिक वाष्प, शुद्ध अवस्था में ए का अरे क्या है, ए का वाष्प दाब गुणते मौन प्रभाज ए का। और जब आपको आंशिक वाष्प दाब देखना होता है बी का, तो भैया साहब क्या देखते हो, शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब गुणते मौन प्रभाज बी का। और टोटल वाष्प दाब क्या होता है भाई साहब, टोटल वाष्प दाब होता है पी ए प्लस पी बी पी पी। ठीक है बेटा, और आपने जब विलयन बनाया है, आपने जो अपेक्षा किया है बेटा, आपने जो अपेक्षा किया था अपने बेटे से कि ये मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ठीक है बेटा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फिर जब आप बुढ़ापे पे चले जाओगे ना, तो कहोगे मेरा बेटा भणवा निकला है कि नहीं, छोड़ के चला गया मेरे को बुढ़ापे में। आइए बेटा आगे फिर बात करते हैं। कमेडी करनी चाहिए, मेरे बच्चे सब अच्छे हैं, सब सच्चे हैं, सब पढ़ने वाले मेरे बच्चे हैं, मेरे क्यूटी पाइज। प्लीज अटेंशन एट द बोर्ड, ठीक है। Don't attention my face because my face is not glowing right now, so you should have to pay attention on the board. Please I request you pay attention. ठीक है बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, आइए ध्यान दीजिएगा, आइए फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे बात ये होती है बेटा कि आपने जब इसके आंशिक वाष्प दाब की बात करी,
आंशिक वाष्प दाब की बात करी, क्या करी बेटा, आंशिक वाष्प दाब की बात करी, तो आपने जितना, अरे सही से बन जाए यार, आपने जब इसके आंशिक वाष्प दाब की बात करी, मान लो ये है Pa, क्या है बेटा, Pa, और आपने जब इसके आंशिक वाष्प दाब की बात करी Pb के, तो आपने जितना अपेक्षा किया था उतना ही है। तो भाई साहब जितना अपेक्षा किया था उतना ही है, जब भाई साहब जितना आपने अपेक्षा किया था उतना ही है, तो उसका टोटल वाष्प दाब भी उतना ही आएगा, P टोटल। ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है। यानी कि आपने जितना अपेक्षा किया कि भाई साहब इसका आंशिक वाष्प दाब ये है और ए का और बी का आंशिक वाष्प दाब ये है, तो दोनों को ऐड करने पे टोटल वाष्प दाब इतना आना चाहिए, तो उतना देता है आदर्श विलयन। समझे कि नहीं समझे भाई साहब? नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओहो तुम नजर के सामने जिगर के पास। आइए फिर बेटा शुरू करते हैं। सेव करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। कोई फोन लगा रहा है क्या? होगा किसी का फोन, आता जाता रहता है मेरे पास बेटा, ऐसे फोन बहुत आते हैं। आइए फिर बात करते हैं क्लीन करने के बाद। किधर रख दिया पेन? इधर है। आइए फिर शुरू करते हैं। रेड पेन, सेकंड नंबर अनादर्श विलयन की बात कर लेते हैं बेटा। किसकी बात कर लें हम लोग? चांद सिफारिश ये करता हमारी, देता हूं तुझको बता, शर्मुहाया के ये पर्दे गिरा के करनी है मुझको खता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए फिर बात करते हैं बेटा, आइए फिर शुरू करते हैं। मुंह बना के मत बैठे हो। आइए फिर ध्यान दीजिएगा इसमें क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। एक मिनट, हो सकता है आप लोगों ने डाउट पूछा है, मैं एक बार डाउट चेक कर लेता हूं कि आपका डाउट क्या है बेटा। सर आकर्षण वरांग लिखा है, आकर्षण वरांग लिखा था क्या बेटा? आकर्षण वरांग लिखा था क्या? आकर्षण तो ऐसे ही लिखा जाता, आकर्षण ए आर्कषण हो जाएगा बेटा, ये बेटा आर्कषण हो जाएगा। आकर्षण ऐसे होता है ना बेटा, देख लो आप, देख लो हिंदी के माध्यम से पढ़ते हो ना बेटा। हाँ सही तो लिखा है भैया मैंने। अच्छा आपने भी सही लिखा है, आकर्षण सही तो है बेटा। मैंने कब लिखा था ऐसे? हो सकता है गलत हो गया हो, आप लोग देख रहे हो प्रॉपरली। हाँ अंश पंडित 8:30 से क्लास केमिस्ट्री की चलेगी, ब्रेक लीजिए तब तक। क्यों बेटा, आपने ब्रेक तो लिया था। ओके चलिए आकर्षण, चलिए बेटा इतना तो ध्यान देते ही हो, बड़े मतलब कहें तो बहुत ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो बेटा आप लोग, एक एक पाई मंत्र ध्यान दे रहे हो, क्या बात है बेटा। यानी कि इस बार आप लोग फोड़ोगे फिर। चलिए फिर फोड़िएगा तो बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोगों को लड्डू खिलाया जाएगा। चलिए यहाँ पे बात करें। आइए फिर शुरू करते हैं बेटा। अगर हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं ना, अगर हम अनादर्श विलयन की बात करते हैं बेटा, तो ये राउल्ट का नियम का फॉलो नहीं करता है। ये जो राउल्ट का नियम होता है ना बेटा, राहुल का जो नियम होता है बेटा, नहीं मेरा नहीं, राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाता है। राउल्ट के नियम से हाय लिखते लिखते मैं थक जाता हूं। राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाता है, विचलन दर्शाता है। विचलन का मतलब यह होता है भाई साहब, आपने जितना वाष्प दाब व्यक्त किया है विलयन में, आपने विलयन में जितना वाष्प दाब व्यक्त किया है उससे कम ज्यादा हो जाएगा भाई। इसी को तो कहते हैं राउल्ट के नियम का विचलन, कि वाष्प दाब में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए बेटा? वाष्प दाब में परिवर्तन हो जाए। माने कि आपने सोचा कि आंशिक वाष्प दाब जब इतना है
हाँ, और उसका आंशिक वाष्प दाब इतना है, हाँ, और जब इतना वाष्प दाब है आंशिक वाला तो ऐड करने पे इतना आएगा, तो नहीं आता भाई साहब, उसकी मर्जी है। हाँ, तो उसको क्या कहते हो? अनादर्श विलयन, ठीक है ना। जो बुढ़ापे में छोड़ के चले जाते हैं बच्चे, उनको क्या कहते हैं? अनादर्श। क्या कहते हैं भैया? अनादर्श कहते हैं। तो अनादर्श वालों की थोड़ी सी बातचीत को और रहते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। आइए फिर शुरू करते हैं। अगर हम आंशिक वाष्प दाब A की बात करें तो नॉट इक्वल टू होता है शुद्ध अवस्था में अपने वाष्प दाब गुणते अपने मोल प्रभाज के नॉट इक्वल टू होता है। यानी कि आपने कहा, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल चीज होती है, ये चीज हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल होती है। क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल। इसको ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट करके अपने से बताते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थों को अपने से वो बता देते हैं कि ये पदार्थ है जो अनादर्श विलयन शो करेंगे, ठीक है बेटा। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं, ये कैलकुलेशन में नहीं आती हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात यह है कि अभी आप सब सवाल लगाते आंशिक वाष्प दाब इतने के बराबर आता, अभी तो इसके पहले पढ़े थे कि नहीं? इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे ना, इसके बराबर आता। पर यहाँ पे अनादर्श विलयन है। कुछ ऐसे सॉल्यूशन हमने लिए हैं जिसमें ऐसे ऐसे घटक आ गए हैं, ऐसे घटक आ गए हैं कि जो अनादर्श होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अनादर्श, जो मनमानी करते हैं। क्या करते हैं बेटा? मनमानी। आप उन्हें क्या करेगा बेटा? मनमानी करेगा। तो बेटा क्या होता है, आप अगर कैलकुलेट करोगे वाष्प दाब आंशिक वाला, इससे गुणा कर, मतलब इतना आप कैलकुलेट करोगे, जितना आएगा वो अपेक्षाकृत इसके नहीं आएगा। माने कि जो एक्सपेरिमेंटल चीज होती है ना, वो उसके अपेक्षाकृत नहीं आता कि भाई साहब मैं इस तरह से हूं, आप इसको कैलकुलेट करो तो इतना आना चाहिए। तो भाई साहब जब आप कैलकुलेट करोगे ये वाली चीज, तो ये आंशिक वाष्प दाब के बराबर नहीं आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट में जाके मचा दो समझ में आ गया। चले देखते हैं अंश पंडित। ओके, आप ओके के बाद निकल लिए? हाँ, ओके के बाद निकल लिए, आराम करने लगे। चलो, कम से कम एक बंदा तो इतना देर तक हमको झेला 9 बजे तक, हो सकता है उसका सोने का टाइम आ गया हो। हाँ, गया होगा, सो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं बेटा। अगर हम आगे बात करें बेटा, चलिए फिर आगे शुरू करते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या करिए बेटा? ध्यान दीजिएगा। अगर हम यही वाष्प दाब आंशिक वाला बी के लिए लिखें तो ये भी नॉट इक्वल होगा पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए, सॉरी, अरे बी के लिए है भैया, तो बी लिखो, काहे ए लिख रहे हो? ऐसे गड़बड़ करोगे ना तो छिली मिस्टेक हो जाएगा, इसको छिली मिस्टेक कहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ करते हैं। अब जब इतना हो भी गया, इतना कर्मकांड हो गया बेटा, जब इतना कर्मकांड हो भी गया ना बेटा, तब भी अभी संतुष्ट नहीं होता है, तब ये बवाल मचाता है। क्या करता है बेटा? तब भी ये बवाल मचाता है। और बवाल क्या मचाता है? बवाल ये मचाता है कि जो कुल वाष्प दाब होगा वो भी ना ही इक्वल होगा भैया। आंशिक वाष्प दाब ए के प्लस आंशिक वाष्प दाब बी के एकरे इक्वल ना ही होगा भाई साहब, यहाँ भी धमाल मच जाता है। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटल होती हैं, इसको कैलकुलेट करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसके सिर्फ हमें ग्राफ्स को देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है बेटा? ग्राफ। क्या देखना पड़ता है बेटा? जिराफ, यानी कि ग्राफ, ठीक है बेटा। आइए फिर आगे बात करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। आइए फिर आगे अगर हम बात करें बेटा, तो इसमें जो डेल्टा वी होगा, डेल्टा वी समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। यानी कि विलयन के आयतन में परिवर्तन, विलयन की अवस्था में फिर से एक बार बिछड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। विलयन की अवस्था में अगर हम बात करें बेटा, आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, माने कि कुछ तो कुछ होगा, परिवर्तन होगा,
परिवर्तन होगा, इसीलिए डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग यानी कि आयतन में परिवर्तन, मिश्रण के आयतन में परिवर्तन यानी कि विलयन के आयतन में परिवर्तन नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि परिवर्तन होगा चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे आयतन बढ़ जाए चाहे घट जाए, यहाँ पे परिवर्तन होगा बेटा, यहाँ पे परिवर्तन होगा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब परिवर्तन होता है, अगर इक्वल टू जीरो होता तब परिवर्तन नहीं होता। मुझे तो शर्म आ गई बेटा। अब आगे बात करते हैं एडमोलू जी, अंश पंडित ओके, अंश पंडित ओके। अभी क्या कमेंट किया बेटा आप लोगों ने? अब आप लोग कर नहीं रहे हो भैया, क्या करें हम? कोई बात नहीं, बच्चे भी आजकल के बड़े नालायक होते हैं, कोई देखता नहीं, पढ़ाई तो करते नहीं, एग्जाम में नंबर लाएंगे 200 के पार। 200 के पार नहीं, 100 नंबर का पेपर होगा तो 200 के पार लाएंगे। पढ़ाई किया करो यार, अपने साथ गद्दारी नहीं करोगे, नहीं तो जब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो क्वेश्चन पेपर आपसे कहेगा गद्दारी करवे। ठीक है बेटा, चलिए फिर आगे हम नहीं जानते भाई, आगे हमको ना ही मालूम, हमसे मत का होना। आइए फिर बात करते हैं, अब यहां पे बात करते हैं विलयन की अवस्था में। विलयन की अवस्था में इंथैल्पी परिवर्तन, इंथैल्पी में परिवर्तन, विलयन की अवस्था में इंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की बात करें बेटा, ये नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्या होता है बेटा? नॉट इक्वल टू जीरो होता है। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें बेटा, यहां पे अगर हम बात करें, कौन है भाई? कौन को किसका आ रहा है अभी देखेंगे, नहीं बात नहीं करते इस टाइम पे, इस टाइम पे तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए आइए फिर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। यानी कि जो इंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो होगा, वो परिवर्तन होगा, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि अनादर्श है, समझे ना? क्या है बेटा? अनादर्श है। चलिए फिर शुरू करते हैं। आगे अगर हम बात करें बेटा, आगे अगर हम बात करें इसी में, अगर हम आयतन की बात, सॉरी आयतन कह रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने एक लिया ए पदार्थ और दूसरा लिया बी पदार्थ, ठीक है, इससे आपने बना दिया विलयन। क्या बना दिया बेटा? विलयन। कौन सा? ए बी का। कौन सा विलयन बनाया बेटा? आपने ए बी का विलयन बनाया बेटा। अब जब आपने ए बी का विलयन बना दिया ना बेटा, आपने जब ए बी का विलयन बना दिया, आपने जब ए बी का विलयन बना दिया बेटा, आपने जब ए बी का विलयन बना दिया है तो ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन है, ए और ए के अणु के बीच में जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, ठीक है, और बी के बीच में जो आकर्षण है वो सारे इक्वल नहीं होते हैं, वो इक्वल नहीं होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। यानी कि यहां पे अगर हम बात करें ए और बी का भी अट्रैक्शन जो होगा, अगर इसकी हम बात कर लेते हैं टोटल की, तो ए और ए के बीच में जो अट्रैक्शन है इक्वल, नॉट इक्वल टू ए, सॉरी नॉट इक्वल टू बी और बी के बीच में अट्रैक्शन, जो कि टोटली नॉट इक्वल टू होगा ए और बी के बीच में अट्रैक्शन। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। यानी कि यहां पे अट्रैक्शन एक दूसरे से परिवर्तित हो जाते हैं, कभी इंथैल्पी बढ़ जाती है, कभी इंथैल्पी घट जाती है। इंथैल्पी का मतलब ये होता है बॉन्ड ब्रेकिंग करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, बंध को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसको, और बंध जब जितना ज्यादा मजबूत होता है तो इंथैल्पी हम लोगों को उतना ज्यादा देनी पड़ती है। अगर बंध किसी के बीच में कम है तो उतना हमें कम ही इंथैल्पी देना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, दोस्तों को भी बताओगे कि अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे क्रांति बैच लॉन्च हुआ है, जो कि आपके लिए 2024 में यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और ये क्रांति बैच आपके बोर्ड एग्जाम में धमाल मचा के रख देगा, इससे जुड़े हुए बच्चे धमाल मचा के रख देंगे और वो जरूर टॉपर आएंगे, ये हमारी कामना है और हम लोगों की कोशिश है, क्योंकि हम लोग आप सभी को कोर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के लेक्चर की मैं अपनी समाप्ति करता हूं।